2016 पूरे देश में नोटबंदी लागू होती है और उसी दिन एक नाम घर घर गूंजता है, पेटीएम करो। सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, ये एक नई डिजिटल क्रांति की शुरुआत थी। लेकिन 2024 में वही पेटीएम अब सवालों के घेरे में है। आरबीआई की पाबंदी, बैंकिंग लाइसेंस कैंसिलेशन। तो आखिर क्या पेटीएम की कहानी खत्म हो रही है या ये सिर्फ एक नया मोड़ है? 2009 में विजय शेखर शर्मा ने एक छोटी सी वेबसाइट शुरू की, 197 कम्युनिकेशंस। सपना था कि भारत में मोबाइल से पेमेंट्स को आसान बनाया जाए, रिचार्ज से लेकर बिल पेमेंट्स, फिर वॉलेट और फिर फुल फ्लेज पेमेंट्स बैंक। पेटीएम हर चाय वाले, पान की दुकान और रिक्शे वाले तक पहुंच गया। सॉफ्ट बैंक, अलीबाबा और बर्कशायर हैथवे जैसे निवेशक इसमें पैसा झोंकते हैं। 2021 में पेटीएम का आईपीओ आता है, भारत का सबसे बड़ा टेक आईपीओ। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है। पेटीएम का आईपीओ बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है। 37% नीचे लिस्टिंग, लोगों का भरोसा डगमगाने लगता है। अंदरूनी गड़बड़ियां, तेजी से बढ़ने की होड़ और रेगुलेटरी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। Stock tanked 9% and continued all the way to 27%, ending at 1,564 rupees a share or 20% lower on the Bombay Stock Exchange. 2024 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कड़ी कार्रवाई की। रेगुलेशंस का उल्लंघन, केवाईसी में गड़बड़ी और सिस्टम की नाकामी। अब सवाल ये था, क्या पेटीएम अब भी बैंक रह पाएगा? पेटीएम ने अपनी रणनीति बदली। बैंकिंग से हटकर अब फोकस कर रहे हैं केवल यूपीआई, पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज पर। विजय शर्मा का दावा है, हम फिर से उठेंगे, लेकिन अब न निवेशकों में वो जोश है, न यूजर्स में वो ब्लाइंड फेथ। कंपनी ने एक्सिस, एचडीएफसी, एसबीआई जैसे बैंकों से हाथ मिलाया है। पेटीएम क्यूआर अब भी दुकानों पर है, लेकिन क्या ये फ्यूचर की पेमेंट कंपनी बनेगी? पेटीएम एक सपना था जिसमें करोड़ों भारतीयों ने भरोसा किया। वो कंपनी जिसने हमें कैशलेस इंडिया का सपना दिखाया, अब खुद भरोसे के संकट से गुजर रही है। लेकिन भारत की स्टार्टअप दुनिया में एक बात तय है, यहाँ गिरना आसान है, लेकिन वापसी अगर हो तो इतिहास बन जाती है। तो क्या पेटीएम फिर से छाएगा या इतिहास में एक चेतावनी बनकर रह जाएगा?